सो हेलो एवरीवन, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी से लेकर मतदान तक सबसे महत्वपूर्ण कारक जाति बन गया है। राजनीति में जाति की भूमिका तो पहले भी थी, लेकिन तब सभी राजनीतिक दलों में जातीय दीवार को कमजोर करने की प्रतिस्पर्धा थी। इसका बड़ा कारण विचारधारा आधारित राजनीति थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो या भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी या फिर किसान मजदूर प्रजा पार्टी, सबकी पहुंच सभी जातियों में थी। तब कार्यकर्ताओं की पहचान जाति के बजाय उनकी विचारधारा से होती थी। वहाँ तक कि जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता भी बंगाली अस्मिता से आए थे। बिहार में 1960 और 70 के दशकों में राजनीतिक प्रगतिशीलता का सूचकांक चरम पर था। तब जातीय समीकरण सब कुछ नहीं था, मगर आज के दौर में तो परिचय जाति से शुरू होकर जाति पर ही समाप्त हो जाता है। उन दशकों में विषमता उन्मूलन, हाशिए पर बड़े पड़े लोगों की भागीदारी और साफ सुथरी राजनीति समान रूप से दलों का मुख्य एजेंडा होता था। बिहार पहला राज्य है जिसने जमींदारी प्रथा समाप्त की थी। इस कदम ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी। तब बिहार में ज़्यादातर राजनीतिक दलों में मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक थी। इसलिए जमींदारी उन्मूलन का जितना न्यायालय में विरोध हुआ, उस अनुपात में सड़क पर प्रतिरोध कुछ भी नहीं दिखा। यानी समानता मूलक सामूहिक उपचेतना बिहारवासियों में विद्यमान थी। उस काल में उम्मीदवारों का राजनीतिक चरित्र, उनकी शिक्षा और सामाजिक सरोकार एवं सर्वसमावेशी छवि चुनावी सरगर्मी में चर्चा का विषय होता था। तब कम और अधिक अच्छे के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी। इसका दिलचस्प उदाहरण वर्ष 1972 में फारबिसगंज विधानसभा का चुनाव है। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु चुनाव मैदान में थे। उन्हें संत लेखक कहा जाता था। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम बनी थी। वे जयप्रकाश नारायण के दलविहीन जनतंत्र की राह पर थे और निर्दलीय प्रत्याशी बने, मगर उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के सरयू मिश्र और सोशलिस्ट लखन लालू कपूर भी अच्छी छवि वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 1942 के आंदोलन में तीनों भागलपुर जेल में एक साथ थे। हालांकि रेणु की हार में
चरित्र का योगदान कम और चुनावी राजनीति की भूमिका अधिक रही। फर्नीश्वर रेणु, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश नारायण तीनों समाज और राजनीति में आ रहे पराभव से चिंतित थे। स्टॉप।